तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जा रहा होता है कि वेल जो अवेकनर्स एसोसिएशन है उसमें दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है सपोर्ट डिपार्टमेंट 1 और एक होता है सपोर्ट डिपार्टमेंट 2। जहाँ पे सपोर्ट डिपार्टमेंट 1 में काफ़ी सारे जो सीक्रेट्स होते हैं वो होते हैं, और जो सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है उसी में मेन मिशंस और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और डेंजरस मिशन ही दिए जाते हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ सपोर्ट डिपार्टमेंट 2 दिखाया जाता है, और फिर हमें सपोर्ट डिपार्टमेंट 2 के बारे में बताया जाता है कि वेल इस सपोर्ट डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जो आइसोलेनिस्ट रहते हैं और उनकी जो एजुकेशन है उनके बारे में उनके ट्रीट किया जाता है। और ये सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि ज़्यादातर जो आइसोलेनिस्ट होते हैं वो हाई लेवल के अवेकनर्स होते हैं, और जो उन सभी आइसोलेनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाक्सिन की होती है और उन सबको एजुकेशन कैसे करना है वो सब जिम्मेदारी पाक्सिन की होती है। और हम देखते हैं जो पाक्सिन का चेहरा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब ओवर टाइम ये काम कर रहा है जिसकी वजह से इसका हालत जो है वो ऐसा हो चुका है। फिर तभी हम देखते हैं एक जो बंदा होता है वो अपने पाक्सिन के पास आता है और बोल रहा था कि अरे पाक्सिन, क्या बात है, तू ओवर टाइम कर रहा है क्या। फिर तभी जो पाक्सिन होता है वो बोल रहा था कि यार मेरे कॉलीग बेकिनो, यार ये नाम इतने घटिया वाले क्यों होते हैं, मेरे को नाम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। फिर जो पाक्सियन होता है वो बोल रहा था कि यार बेकिनो, तुम यहाँ क्या कर रहा है, जबकि तू तो काफ़ी ज़्यादा बिजी होगा मेरे से भी ज़्यादा ना, क्योंकि यार तू डिपार्टमेंट 1 से आता है। फिर जो बेकिनो होता है वो अपने पाक्सिनो की फिरकी लेते हुए बोल रहा होता है कि वेल मैंने सुना है कि आज यहाँ पर कोई नया नया आइसोलेनिस्ट ज्वाइन हुआ है, और मैंने सोचा कि तुम शायद ओवर टाइम ही कर रहे होगे, तो क्यों ना मैं तुम्हें लेट नाइट स्नैक दे दूँ। और ये सुन के जो पेक पाक्सिन होते हैं उसकी पूरी जल जाती है। फिर जो बैक्यून होता है वो अपने पाक्सिनों से पूछता है कि अच्छा वैसे उसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब वो कौन से क्लास का अवेकनर है। फिर जो पाक्सिन होता है वो बोलता है कि भाई तुम खुद ही देख लो यार, मैं आज ये पहला अवेकनर है, मतलब आइसोलेनिस्ट है जिसका ऐसा रिजल्ट आया है। और फिर जैसे ही वो स्क्रीन में देखता है वो देखता है कि अपने हीरो का क्लास एफ होता है, और ये देख के वो बंदा भी काफी हैरान हो जाता है। फिर पाक्सिनो बोल रहा था कि बस जैसा कि तुम देख ही सकते हो इसका क्लास एफ है। और ये देख के बैक्यूनो बोल रहा था कि वेल ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। फिर पाक्सियन बोल रहा होता कि वेल जैसे कि तुम्हें पता है ये आइसोलेनिस्ट है, तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो होगा। अगर ये हाई क्लास का अवेकनर होता तो शायद इसकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी कम हो जाती। फिर पाक्सियन बोलते कि वेल तुम अभी ड्यूटी पे हो है ना, तो क्यों ना हम कुछ खाना खाएं जैसे कि स्पाइसी रेस केक्स। और फिर तभी ये नाम सुन के हम देखते हैं जो बेकिनो होता है उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ सा जाता है, और फिर ये देख के जो अपना पाक्सियन होता है उसके पसीने आने लगते हैं। वो बोल रहे थे कि वेल क्या हुआ स्नैक्स के साथ। फिर जो बैगन होता है वो बड़े ही प्यार से बोल रहे थे कि वेल वेल माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए पूरे रास्ते यहाँ पे आया, और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हें बस स्पाइसी राइस केक्स खाना है। वेल मैं तो ये चाहता हूँ कि चलो हम सब चलते हैं, हम दोनों चलते हैं, और जो ब्लैक बीन नूडल्स होते हैं वो चलने खाने चलते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं जो पाक्सिन होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या हो गया यार, हमें तो बस अपना पेट ही भरना है ना। फिर जो अपना बेकिन होता है वो बोल रहे थे कि वेल मैंने कहा ना, तो चलो। फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो उठ जाता है, और फिर मतलब अपना वो आदत हो चुका है, वो बोल रहे थे कि वेल मेरा फ्रेंड स्प्रिंग पेविलियन, मतलब जो अपना हीरो पिछली लाइफ नहीं, मतलब पिछले वर्ल्ड में जो बोलता था वो अभी सुबह सुबह बोल रहा है। फिर अपना जो हीरो था उठते हुए मन में बोल रहा था कि वेल पता नहीं मेरी जो बॉडी है वो आज काफी थोड़ा मोड़ा थका हुआ लग रहा है, शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कल को मैंने कुछ ज़्यादा ही नॉलेज गेन कर लिया, मतलब वो कल शायद इसने कोई बुक्स पढ़ा था काफ़ी सारा, इसी वजह से उसका हालत ऐसा है। लेकिन फिर भी ये ऐसा टाइम था मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई था। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि पिछले दिन जो अपना हीरो जो खाने के लिए गया था, अपने हीरो को रोल केक्स मिले थे और अपना हीरो पहली बार देख रहा था वह। लेकिन फिर भी जो ब्लैक बीन नूडल्स है उसका टेस्ट सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल था, मैं वो दोबारा से चखना चाहता हूँ। वेल अभी के लिए जो मेरी एग्जॉशन है उसको मैं अपने कुया मतलब एक क्यूआई ब्रीदिंग जो होती है एक एक्सरसाइज है उससे हटाना चाहता हूँ। लेकिन शायद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ पे एफ क्लास का अवेकनर नहीं हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम हो सकता है। क्योंकि कल को मैं क्यूआई ब्रीदिंग की प्रैक्टिस जैसे ही करने लगा वैसे ही मैंने देखा कि जो एक लेडी है, मतलब ये प्रोफेसर या फिर कोई हाई क्लास के अवेकनर है, उसे पता चल गया कि कोई हाई क्लास का अवेकनर उसके आसपास है। इसी वजह से जो अपना हीरो था उसने अपने मानव को, मतलब जो ब्रीदिंग मेथड है उसको बंद कर लिया था, क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ज़्यादातर जो अवेकनर्स है वो आते हैं, उसमें कई सारे भी हाई रैंक्स के अवेकनर्स भी होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे अपना जो प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकता मैं।
लेकिन फिर भी जो कल को मैंने एजुकेशन मतलब नॉलेज गेन किया था वो काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आया था। फिर हमें बताया जाता है कि कल को जो अपना हीरो था वो एजुकेशन रूम में गया हुआ था और वहाँ पे जो अपना हीरो था उसने जो पाक्सिनो था उससे सब चीज़ के बारे में नॉलेज लिया, जैसे कि जो डिमोनिक बीस्ट है वो कैसे आते हैं, कैसे म्यूटेट करते हैं और कैसे-कैसे जो अवेकनर से वो इंजर होते हैं। मतलब काफ़ी सारा जो नॉलेज होता है वो अपना हीरो गेन करता है। काफ़ी सारा होता है इसलिए मैंने सब चीज़ के बारे में नहीं बताया। और वहीं पे अपने हीरो को पता चलता है लैंड ऑफ डेथ के बारे में, जहाँ पर ज़्यादातर जो क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। फिर अपना हीरो मन में बोलते कि वह लैंड ऑफ डेथ ये तो वही है ना जहाँ पे मैं अचानक से पहले इस वर्ल्ड में पहुंच चुका था। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर जो अपना हीरो होता है वो बैठ के बता रहा होता है कि वेल इस कंट्री में केवल एस क्लास के गेट सिर्फ दो ही है और अगर दो से ज़्यादा होते तो मेरे ख्याल से ये जो कंट्री है वो इसको हैंडल नहीं कर पाती। और मेरे कल को काफ़ी सारा नॉलेज लिया था उसमें मेरे को ये पता चला कि जो साउथ कोरिया वो सच में अभी भी काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं और वो मतलब काफ़ी डेंजरस तरीके से लगाए गए हैं। अगर एक ब्लॉक भी गिरा तो पूरे ब्लॉक गिर जाएंगे। और अगर इस सिचुएशन में मेरे जैसा ट्रांसेंडेंट बीइंग अगर यहाँ इन सबके सामने अपीयर हो जाता तो शायद मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं हो पाएगी। ये सोच भले ही काफ़ी सेल्फिश है लेकिन फिर भी मैं अपने इस पीसफुल लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकता। वेल मैं अपनी जो आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लोर ऐसे नहीं कर सकता। फिर तभी जो अपना हीरो होता है उसे पाक से उनकी एनर्जी फील होती है और फिर अपना हीरो समझ जाता है कि डोर के उस सामने पाक सियोन आ चुका है। और फिर जो पाक्सियन होता है वो अपने हीरो के दरवाजे पे खटखट करके बोलता है कि वेल कैंग्सो तुम जाग चुके हो। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और फिर जो पाक्सियन होता है वो अंदर आ चुका होता है और फिर जैसे ही अपना हीरो उस पाक्सियन को देखता है वो बोल रहा था कि वेल तुम सच में काफी थके हुए लग रहे हो। फिर जो पाक्सियन होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, और हमें सच में दिखाई दे रहा होता है कि अपने पाक्सियन की हालत कुछ ठीक नहीं होती। फिर जो अपना हीरो होता है वो पाक्सियन के लिए कॉफी बना रहा होता है और फिर बनाकर अपना हीरो पाक्सिन से बोलता है वेल पाक्सिन ये तुम कॉफी पी लो शायद तुम काफी रिफ्रेश फील करोगे। और फिर ये देख के जो पाक्सिन होता है वो भी काफी हैरान होता है क्योंकि अपना जो हीरो है वो काफी जल्दी जल्दी सब कुछ करना सीख रहा है। फिर जो पाक्सिन होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल मिस्टर कैंक्सो आप सच में काफी जल्दी जल्दी जो चीज है वो सीख लेते हैं, आपने सिर्फ एक ही दिन में कैसे कॉफी को बनाते वो सीख लिया। फिर जो अपना हीरो था वो बोल रहा था कि वेल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टीम लीडर आपने काफी अच्छे तरीके से मेरे को समझाया था। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस कॉफी के अंदर अपने मानव को भी इंसर्ट कर देता है। और फिर यही बोल के जो पाक्सिन होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं फिर पी लेता। और फिर जैसे ही जो पाक्सिन होता है वो उसको पीता है वो देखता है कि वेल सच में यार मेरी थकावट एक तरह से दूर ही हो गई। और फिर जो पाक्सिन होता है वो अपने हीरो को बोलते हैं कि वेल इस कॉफी के साथ क्या है, मतलब जैसे ही मैंने इसको पिया मेरे को काफी ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है। और वहीं पे जो अपना हीरो था वो मन में बोल रहा था कि वेल ये सच में अपने काम को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट है, इसी वजह से मैंने इसकी हेल्प करने के लिए बस थोड़ा सा जो अपना एनर्जी है वो इस कॉफी के अंदर डाल दिया था। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल टीम लीडर है वैसे आज कौन सी एजुकेशन मेरे को मिलने वाली है। फिर जो पाक्सिन होता है वो बोल रहा था कि वेल आज जो है हम स्टार्टिंग करेंगे कैफेटेरिया से कि आखिर कैसे क्या करना होता है। और वैसे भी मैंने उनको बोला है कि जो आज का ब्रेकफास्ट मेन्यू वो काफ़ी स्पेशल होना चाहिए। और चलो चलो अब चलते हैं, वैसे भी मेरे को भी थोड़ा बड़ा भूख लग रहा है। फिर अपना हीरो बोलता है कि चलिए ठीक है। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही जो कैफेटेरिया थे वो पहुंच चुके थे और फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है। और पाक्सिन अपने हीरो को बता रहा होता है कि वेल देखो जरा यहाँ पे काफ़ी भीड़ है क्यों है ना। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल हाँ ये कैंटीन जो है एक तरह से बैटरफील्ड लग रहा है। तो ये सुन के जो पाक्सिन होता है वो हंसते हुए बोल रहा था कि वेल हाँ तुम्हारा सोचने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। और फिर जो पाक्सिन था वो अपने हीरो को बोल रहा था कि लेकिन ये असली का बैटलफील्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना चाहे तुम उतना खाना खा सकते हो। फिर जो पाक्सिन होता है वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि वेल तुम्हें जितना खाना खाना है उतना तुम खा सकते हो इस ट्रे के अंदर लेके। फिर तभी जो अपना हीरो था वो पाक्सिन से पूछता है तो अगर जो लेट आएंगे यहाँ पे और अगर उनके लिए खाना खत्म हो गया तो क्या करोगे। फिर ये सुन के जो पाक्सिन होता है वो बोलते हैं क्या बात है आप तो बड़े दिलदार आदमी है। फिर लेकिन वो बोलते हैं कि वैसे तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अगर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो जो वर्कर्स है वो दोबारा से बना। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ये तो सच में काफी अमेजिंग है। फिर तभी जो पाक्सिन होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि अभी हम ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पर खाने की तो कमी नहीं है। फिर जो अपना हीरो बोल रहा था कि वेल ये तो काफी अच्छी बात है कि अभी के टाइम पे जो खाने की कमी नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चीज मेरे को ये सरप्राइजिंग नहीं कर रहा। फिर ये सुन के जो पाक्सिन होता है वो बोल रहे थे कि अच्छा तो तुमको और कौन सा चीज जो है वो काफी सरप्राइज कर रहा है।
तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।